ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज है 95 मुरली अव्यक्त। विषय है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। न्यारा बनना है और विश्व के प्यारे बनने की विधि। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 25 मार्च 1971 को। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक और पारलौकिक नशा और निशाना। नशा खुशी, एक अलौकिक खुशी और एक पारलौकिक खुशी। एक अलौकिक नशा निशाना। अलौकिक निशाना क्या है? हमें बनना है विष्णु चतुर्भुज। और पारलौकिक निशाना क्या है? कर्मातीत, शांत, जहां हमें कोई संकल्प नहीं। तो मेडिटेशन भी हमारा दो हिस्से में बांट जाता है। पवित्रता दो प्रकार की होती है ना। एक पवित्रता तो है हमने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर। तो जैसे जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होता जाएगा उतना हम शांत होते जाएंगे, क्योंकि लास्ट हमारा एक ही रहेगा ना। उसके बाद हमारे पास संकल्प भी नहीं, कि जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते जाएंगे तो हमारे संकल्प भी क्या होते जाएंगे? काम। जैसे मान लो मेरे 100 कर्म रह गए तो मेरे संकल्प ज्यादा चलेंगे। जैसे 8 रह गए, 5 रह गए, तो संकल्प चलना अब उतने के लिए चलना है ना। ज्यादा संकल्प भागेंगे दौड़ेंगे नहीं। और लास्ट संकल्प एक ही होगा, घर। उसके बाद संकल्प ही नहीं। सदैव रहते हो अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना, दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है व एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का। हम ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? हाँ जी, ब्राह्मणों का लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। वर्तमान में हमारा लक्ष्य क्या है? विष्णु चतुर्भुज बनना, ईश्वरीय जन्म और उनका नशा। और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का, कि विष्णु बनेंगे तो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है। साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। क्यों? मतलब हमें परम धाम जाना है। परम धाम जाना है, उसके लिए ये सब आत्माएं यूनिक है। हर आत्मा का अपना पार्ट है। हर आत्मा अपना हिसाब बराबर करके घर जाएगी। मुझे भी घर जाना। इनसे क्या हो गए? हम न्यारे हो गए, नहीं? और फिर पारलौकिक बाप के सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं। और बाप से प्यार करना माना उसके बच्चों से प्यार करना। हम उनके बच्चों से प्यार करेंगे तो बाप से प्यार है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है कि सबको प्यार क्यों करें? जितनी आत्माओं को मैं ज्ञान दूंगा, जितनी आत्माओं को मैं स्नेह दूंगा, जितनी आत्माओं को सहयोग दूंगा, वही सारी तो मुझे सुख धाम में मिलेंगी रिटर्न करने के लिए।
तो मुझे उन सब से प्यार करना है, न्यारा बनना है परम धाम जाने के लिए, और प्यारा बनना है सुख धाम में आने के लिए। अब सुख धाम में मैं कितनी आत्माओं का सहयोग चाहता हूँ, कितनी आत्माओं के साथ रहना चाहता हूँ, उतनी आत्माओं को मैं अब दूं, तभी मिलेगा, है नहीं? तो उसके लिए क्या है, बनेंगे विश्व के प्यारे। विश्व के प्यारे बनना है, उसमें प्रकृति के भी प्यारे बनना है और आत्माओं के भी प्यारे बनना है, क्योंकि सत्युग में मुझे प्रकृति तभी सहयोग देगी जब मुझे अब प्रकृति में को सहयोगी बनूंगा। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारा बनना है ना। हमें इस देह से भी अटैचमेंट नहीं रखना कि ये देह भी जाती है तो जाए, तो ये वस्तुएं क्या हैं, वस्तुएं भी जाते हैं तो जाए। कोई मोह होगा तो हाय करो, हाय करते रहो। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते। जब हमें सब आत्माओं से न्यारे बनेंगे तभी हम सबके प्यारे बन सकते हैं। यदि मुझे कुछ आत्माओं से प्यार है तो बाकियों से प्यार नहीं है, बाकियों से प्यार नहीं है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता। बाबा कहते प्यारे बनने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ सारा का सारा क्या है, न्यारे बनने। बाबा ये बहुत बहुत बार कह चुके हैं कि पुरुषार्थ करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ न्यारा बनने। जैसे हमारे फेफड़ों में से हमें पुरुषार्थ करना होता है सांस छोड़ने में, सांस तो ऑटोमेटिक आ जाता है, सांस वापस तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने छोड़ने की मेहनत करनी है। सांस छोड़ेंगे तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरा आएगा। जब हम चलते हैं ना, पैर को दूसरा हार्ट कहा जाता है, पैर को दूसरा हार्ट कहा जाता है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हार्ट के लिए पैदल चलना। जब हम पैदल चलते हैं तो क्या होता है कि हमारा पैर दबते हैं, मसल्स दबते हैं। जब वो दबेंगे तो वहां से ब्लड निकलकर आगे चला जाएगा। तो सेल्स दब गए, वहां से ब्लड निकला, आगे चला गया, वो खाली हो गया तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, वो आगे चला गया, वो पीछे वाला उसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये पैरों को सेकंड हार्ट एक्सेप्ट किया गया है। तो उससे क्या है कि पैर ही सबसे दूर है, वहां ब्लड कम जाता है, इसलिए पैरों पर हम चलते हैं तो वो हार्ट काम करते हैं और उनसे ब्लड आगे बढ़ता है। तो मतलब हमारे पंपिंग स्टेशन चलता है पूरी बॉडी के अंदर। हार्ट भी यही काम करता है, धक्का देता है ब्लड को आगे, पीछे वाला ब्लड आ जाता है, धक्का देता है आगे, पीछे वाला ब्लड आ जाता है। तो यही काम हार्ट करता है और यही काम पैर करते हैं, और यही काम हमारा हर सेल करता है। श्रीमंत साहू की मुझे बहुत अच्छी बात जो लगी है नहीं, शुगर पेशेंट्स के लिए, उसने कहा आप पूरे शरीर की पिटाई करो। ये बात मुझे, पूरे शरीर को उसने हार्ट बना दिया। मतलब जिस जगह पर हमने लगाया वहां नसें दबी, खून आगे चला गया तो पीछे वाला खून आगे आ जाएगा, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, तब की एक्सरसाइज उसका काम ये होता है। अब वो कराने वाले इतना जानते हो या ना जानते हो, हम क्यों करा रहे हैं, क्या मकसद है इसका, वो कितना जानते हैं वो उनका पार्ट है। तो ये बात जो मुझे समझ में आई कि ये सारी बॉडी को हार्ट बना देना, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है वो जमा क्यों हो गई, उसको हमने थप्पड़ लगाया ना, धक्का दिया, तो वहां से चर्बी निकलकर आगे चलेगी। चर्बी को मूव करना है। एक्स्ट्रा जो फैट हमारी बॉडी में कहीं भी जमा हो रहा है उसको धक्का दे दो, आगे निकलेगा ना वो, तो चलेगा, बाहर चला जाएगा। मतलब हम रेस्ट में रहते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी से वो नहीं चलता, और ना चलने के कारण फिर लॉस होता है। एक्सरसाइज जरूरी है इसलिए।
प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। जो फ्रेश फैट है वो तो आ ही जाएगा ना, फ्रेश हम अपने सांस को बाहर निकाल दे, वापिस तो ये आ ही जाएगा। आने के लेने की सांस लेने के लिए मेहनत मत करो, सिर्फ सांस को निकालने की मेहनत करनी है। पुरुषार्थ न्यारे बनने का है, होता है अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है, सर्व से न्यारा, किसी में मोह नहीं, बस सबसे न्यारा बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उनों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी, प्यारे बनने का पुरुषार्थ करोगे, उसको भी सहयोग दो, उसको भी सहयोग दो, उसको भी आपका प्यार तो बना, परंतु न्यारे तो नहीं बन पाएंगे, अटैचमेंट में फंसते जाएंगे और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाए, क्योंकि जिससे प्यार किया उसका कहना मानोगे, वो कहेगा मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, बाबा नाराज हो जाएगा। नाराज होता नहीं है, राज सारे जानता है, दरवाजा बंद कर। बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे, इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना, किसी का भी प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना कि ये मेरे सेंटर के भाई बहन हैं, उनमें बुद्धि फंसाओ, नहीं फंसाओ, सभी बराबर हैं, चाहे वो मेरे सेंटर के हैं, चाहे वो मेरे गांव के हैं, चाहे वो मेरे परिवार के हैं, चाहे कहीं के हैं, मुझे सबके साथ एक समान रहना। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव, सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। जो उन सब में से अलग हो, सारे सफेद ड्रेस वाले, एक काली ड्रेस वाला हो, सबका ध्यान उधर जाएगा, नहीं, परंतु सब गंदे हो, उनमें एक अच्छा हो, ऑटोमेटिक सबका ध्यान सब उसकी तरफ आकर्षित दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उसी तरफ चला जाएगा, तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना, न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है, आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है, अट्रैक्शन, आकर्षण है। किस चीज का आकर्षण है, अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है, मेरे लिए मेरे को कौन सुविधाएं दे सकता है, कौन सुख दे सकता है, कौन मेरे काम आ सकता है, उनकी तरफ आकर्षित है ना। और लगाव का कारण न्यारे नहीं बन सकते, कहते क्या करें, कैसे छोड़ दे, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, इसके बिना मैं कैसे जीऊं, अब वो चला गया तो मैं कैसे जीऊं, न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े, स्वार्थ का अर्थ क्या है, स्वार्थ का अर्थ क्या है, स्वार्थ का अर्थ क्या है, कभी नहीं बताया, नहीं, स्वार्थ, स्वार्थ का स्व के लिए, आत्मा के लिए, दुनिया वाले नहीं जानते, हम भी स्वार्थ बोलते हैं, भी स्वार्थी है वो, मतलब स्वार्थी हम समझते हैं कि वो अपने लिए करता है, पर तो अपने तो देह समझता है, अपने तो करता कुछ नहीं, वास्तव में परार्थी है, वो देह के लिए कर रहा है जो कुछ भी, परंतु स्वा के लिए करो। बाबा कहते हैं स्वा का अर्थ चेंज करो, अब बाबा अर्थ चेंज करके बता रहे हैं, स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वा करो, अपने इस रथ को स्वाह करो, नहीं, इस रथ को स्वाह करेंगे तब तुम्हारा कल्याण है ना। स्वयं का कल्याण किस में है, इस रथ को स्वा करने में, किसके लिए किया, स्वा अर्थ, अपने लिए, स्वा के लिए, आत्मा के लिए, इस रथ को ही स्वाह करो तो अपना कल्याण हुआ, आत्मा का कल्याण हुआ,
ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, ये चिपका हुआ है ना, अटैचमेंट हुआ है। इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि हम देह के लिए कर रहे थे ना, अब हमने देह के लिए कुछ नहीं करना, देह के लिए तो अपने आप आ जाएगा, जो भी इसने खाना है वो पहुंच जाएगा, आप खा लेंगे, जो इसने पहनना है वो ड्रामा में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, आप पहन लेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले, है नहीं। मतलब इस शरीर के लिए तो जो कुछ भी होना है वो संसार में सब हर एक ने अपना अपना जो काम करना है करना है। उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझ कि आत्मा के लिए करना है, बस स्वा करना है, आत्मा, हमने जो कुछ भी करना है वो आत्मा के लिए करना है, स्वा के लिए करना है। स्वार्थ गया, ये रथ गया, फिर स्वयं का रथ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है, तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। मतलब मुझे आत्मा के लिए ही सारा कुछ करना है, आत्मा के सिवाय जो कुछ है उसको छोड़ देना है, चाहे वो देह हो, चाहे देह के संबंधी हो, देह के संबंध काम में आने वाली वस्तुएं हो, तो फिर क्या हो जाएगा? एक बाबा एक रस अवस्था, एक के बन जाएंगे और एक रस अवस्था बन जाएगी। अच्छा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है, टीचर्स के उद्घाटन, संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। ये ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना, अभी हैं या बनने वाली हैं? टीचर्स हो या टीचर्स बनने वाली हो, मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपनी संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। मेरी संपूर्ण स्थिति कैसे बने, इसी का पुरुषार्थ करो। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना, इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। अब यहाँ आह्वान का क्या मतलब हो? मेरी संपूर्ण स्थिति है मास्टर सर्वशक्तिमान, अब इस स्थिति को मैं आह्वान करना है। अब मैं कहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाऊं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाऊं, या मैं ये कहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आह्वान करना माना उसको प्रैक्टिकल अपने में लाना, और प्रैक्टिकल लाने के लिए अपने आप को बैठकर समझाना कि मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान तब बन पाऊंगा जब मैं बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे करूंगा, सारी शक्तियों को कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करूंगा, तब सर्वशक्तिवान। अब सब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्वमान को याद रखना माना मुझे उन सारी शक्तियों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल कैसे लाना है और उसको चेक करना है, उसे चेंज करते रहना है, तब जाकर के कहीं मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। या कोई और ले लेते हैं टाइटल कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, या बाबा कहते हैं रोजाना नए नए सोमान देता है कि मैं क्या हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ, मैं बाबा का एजेंट हूँ। अब एजेंट हूँ मैं, अनेक आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचाकर उनको बाबा का बना दूं,
तब तो मैं एजेंट हूं ना। कैसा एजेंट? बोला एक एक स्वमान को देखो और वो स्वमान हमें क्या करने के लिए कहता है, वो हम करें तो वो हम बनेंगे। जब पोस्ट को, उस पद को, उस स्वमान को अपने में लाने की बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तब है उसको आह्वान करना, अपने में लाना। आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वो स्मृति में रहेगा कि मुझे ये बनना है, इसमें अभी क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं कैसे दूर करूं। और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? ये जो आवागमन का चक्र चलता रहता है, आवागमन का चक्र कौन सा? कभी ऊंची स्थिति में, तो कभी ठहरती स्थिति में, तो कभी नीचे की स्थिति। ये आवागमन एक ही स्थिति में अचल अडोल हो जाएंगे। ये जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्कर है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो दुनिया वाले समझते हैं परम धाम जाने आने के चक्कर से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो। अब ये मीनिंग चेंज करेंगे ना। अब भगत आएगा, वो ये मुरली सुनाएगा और उनको वही पाठ पढ़ाएगा जो हमारे शास्त्रों में लिख दिया। वो लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और आप लोग ये जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, स्मृति और विस्मृति के आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे। मतलब स्मृति और विस्मृति का चक्कर खत्म, बाबा की याद में रहना है। अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लक्की सितारा बन जाएंगे। अब यह लक्की सितारा में सबने सोच लिया कि हम सितारा हैं, मैं एक लक्की स्टार हूं, बस स्टार को ही विजुलाइज करना शुरू कर दिया। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा को की बैटरी चार्ज करो। मतलब आप टीचर हो, पहले आप अपनी बैटरी चार्ज करो। जितना जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकते। बैटरी चार्ज है तो क्या बनेगी? इंचार्ज। चार्ज के साथ इंचार्ज जोड़ा कि जितना आपकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। टीचर और इंचार्ज टीचर में अंतर होगा ना? समझा? जब ये याद आए, इंचार्ज टीचर और टीचर में क्या अंतर होगा? टीचर तो सारी बहनें हैं जो समर्पित हैं, परंतु इंचार्ज उनमें एक होती है, हेड। नियम अनुसार तो बैटरी जिसकी चार्ज हो, आजकल नियम अनुसार जो पुरानी है, जो चालाक है, वो इंचार्ज। जब ये याद आए कि मैं इंचार्ज हूं तो पहले अपने से ये पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। इंचार्ज को पूछने, बाकी टीचर को पूछने की जरूरत नहीं है, बाकी भाई बहनों को भी पूछने की जरूरत नहीं है, इंचार्ज को पूछने की जरूरत है कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी, उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। यहाँ बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज कर बन के जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेगी तो क्या होगा? ये भी खतरनाक काम है। चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं, है नहीं? एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा होता है चार्ज अर्थात ड्यूटी, आपको ये चार्ज दे दिया गया।
और तीसरा खतरनाक अर्थ है, अर्थात आप पर ये चार्ज लगाया गया, अर्थात आप पर ये दोष लगाया गया। चार्ज शीट बना देते हैं उसकी। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस, जुर्माने, चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस लगा दिए है ना, चार्जेस लग जाते हैं। अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे। धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, पहले आपका दोष बताएंगे फिर आपको सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में ये ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि बड़े थे बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। वो कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने डायरेक्ट बाबा के मुंह से ये सुना, और सारी जिंदगी वो याद रखते होंगे। नहीं, लेकिन छोटे सुभान अल्लाह, हमने भी सुन लिया, हम भी भाग्यशाली हो गए। ऐसा लक्ष्य रख भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना, ऐसा कोमल होना है, ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहते हैं वहां मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सके। कमल कोमल बनना है, लेकिन किसमें, किसमें कोमल बनना है? अपने संस्कारों को मोड़ना। ये नहीं उसने कहा तो क्या करता, बाबा ने कहा कि जैसे मोड़ जाओ, हमने उनके अनुसार नहीं मोड़ना, हमने अपने, हाँ, अपने संस्कारों को मोड़ना है। अपने संस्कारों को मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना, कोमल दिल से बचकर लेना। ये लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है। अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। अधिकारी बनेंगे, अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना, संबंध की अधीनता में भी नहीं आना। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में ना आना। भाई समझे? चाहे लौकिक कोई अधीनता स्वीकार नहीं करनी, चाहे ईश्वरीय संबंध है कि ब्रह्मा कुमारी अलौकिक संबंध है हमारा, ठीक है कि नहीं, संबंध की अधीनता में नहीं आना। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में ना आना, सदा अधिकारी बनना। ये स्लोगन सदैव याद रखना, ऐसा बन करके ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, तो इस ग्रुप को भी भट्ठी रूपी
ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्वों के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो ना कोई मायावी मनुष्य ना माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली जो टीचर्स बनती हैं, उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है। हमारे वहाँ देवीलाल नगर में एक बहन आई थी, वो मुरली के बाद सबको कहती पॉइंट सुनाओ, पॉइंट सुनाओ, वरदान सुनाओ। वरदान रटवाती थी, पूरा रटवा देती थी, 3-4 बार 5 बार बुलवा के। लेकिन पॉइंट बाबा कहते पॉइंट नहीं रखो, वर्ण सिर्फ रखनी नहीं है, वर्णन करनी है। ना रखनी है व वर्णन करनी है, लेकिन खुद उस पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन, पॉइंट रट करके नहीं सुनाना है। जैसे बहन जी क्या जाओ, आज का क्या क्या मुरली बाबा ने कहा है, वो बन जाओ भाई, बन के सुनाओ, बन के जीवन में लाओ। और दूसरों को, अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का प्रभाव नहीं। आप पॉइंट रूप की स्थिति में स्थित हो, फिर ज्ञान की पॉइंट किसको देंगे? चाहे वो आपके बोल से हो, चाहे वो आपकी दृष्टि से हो, चाहे आपके कर्म से हो। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना है। जब कापियां भरती हो तो कापी को देख ये सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कापी बनी हो। कापी को देखकर क्या करना है? याद करना है ब्रह्मा बाबा को, क्या मैं ब्रह्मा बाप समान बनी हूं? कॉपी जो की जाती है वे तो हू बहू होगी ना। ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, ये ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। अभी तो गालियां देते हैं ना 1970 में। यहां ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बन करके जाना जो देखते ही सभी का मुख से आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को ये प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो, सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देता है। गलत संगत में चले जाओ
तो दोष आ जाएंगे। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद। तीसरे के दो अर्थ दे दिए ना, तीसरा नेत्र। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए ये याद रखना कि तीसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।